हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 धातु और धातु के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। और जबकि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ बताना धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। जबकि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अस्पष्ट अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना अस्पष्ट अशुद्धि को क्या कहते हैं। ऑप्शन फ्लक्स, बी गैंग, सी स्लैग, डी कचरा। तो अस्पष्ट अशुद्धि क्या कहते हैं? जो एस के साथ जो अशुद्धि होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गैंग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेट और हेमाटाइट किस धातु के अयस्क है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना मैग्नेट और हेमाटाइट किस धातु के अयस्क होते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी फेरस, सी अर्जेंटम, डी कॉपर। तो मैग्नेट और हेमाटाइट किस धातु के अयस्क होते हैं? तो मैग्नेट और हेमाटाइट जो है वो लोहा के अयस्क होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी, फेरस इसका संकेत है। ठीक है, फी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक विद्युत तत्व कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सबसे अधिक विद्युत तत्व कौन सा है। ऑप्शन है फ्लोरीन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी अल्मीनियम। सबसे अधिक विद्युत तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इस किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 9 होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पीतल क्या है? यहाँ बताना वो पीतल क्या है। ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी धातु, डी मिश्र धातु। तो पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी, ये किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, Zn। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल किसका मिश्र धातु है? यहाँ बताना पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम केरोसिन टुल्लुओं को क्यों रखा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ पर सोडियम को केरोसिन टुल्लुओं को डूबकर क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ठंडा रखने के लिए, बी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया बचाने के लिए, सी गर्म रखने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। सोडियम को केरोसिन टुल्लुओं को क्यों रखा जाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। यहाँ पर एक सुनिए, यदि हम सोडियम को खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन संपर्क कर जलने लगेगा। ठीक है, यदि हम जल में डालेंगे तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यानी कि जल में भी क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है इसमें। यानी कि जल में भी जलने लगेगा ऑक्सीजन संपर्क कर। ठीक है, इसलिए से सोडियम को केरोसिन टुल्लुओं को रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसको जल में डुबा कर रखा जाता है? यहाँ पर है किसको जल में डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन सोडियम, बी लोहा, सी फास्फोरस, डी चांदी। तो किसको जल में डुबा कर रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि इसको खुली हवा में रखने पर क्या होगा कि वायुमंडल जो ऑक्सीजन है उससे संपर्क में आकर ये जलने लगता है, इसलिए से जल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसको केरोसिन तेल डुबा कर रखा जाता है? यहाँ पता किसको केरोसिन तेल डुबा कर रखा जाता है। ऑप्शन सोडियम, बी लोहा, सी फास्फोरस, डी चांदी। तो किसको केरोसिन तेल डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि इसको खुले हवा में छोड़ने पर यह ऑक्सीजन संपर्क कर जलने लगता है। ठीक है, यदि इसको हम जल में भी रखें तो जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। यानी कि जल में भी ऑक्सीजन आता है, यानी कि जल में भी रखने पर यह जलने लगता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल डुबा कर रखा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ पता निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन लिथियम, बी सोडियम, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह बहुत मुलायम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं। नकली, NaKli, नकली। नकली मतलब क्या होता है? N से क्या होगा? सोडियम होगा, K से पोटेशियम, Li से क्या लिथियम होगा। इनकी क्या है? ये तीनों ही मुलायम धातु, इसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी आयरन। कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप द्रव को पाया जाता है? तो ब्रोमीन। यहाँ पर ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है? तो पारा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 13, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है? तो पारा एक प्रकार का ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव को पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन भी। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो थर्मामीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर में जो पारा होता है, जब किसी का बुखार जब टेस्ट किया जाता है तो क्या होता है? पारा जो ऊपर में चढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, एंटीमनी क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताऊँ कि एंटीमनी क्या है? ऑप्शन है धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। यहाँ पर एक ऑप्शन सी, उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाए तो उसे हम उपधातु कहते हैं। एंटीमनी का संकेत क्या है? एस बी है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाया था उसे क्या कहते हैं? यहाँ बताएं जिसमें धातु और धातु दोनों गुण पाया था उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपधातु कहते हैं, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन सा ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? ऑप्शन तांबा, बी सोना, सी जिंक, डी लोहा। कौन सा ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है? सोना एक ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, जबकि तांबा, जिंक, लोहा ये जो होते हैं ऑक्सीजन संयोग करते हैं। लोहा जो होता है ऑक्सीजन संयोग करने पर इसमें जंग लगने लगता है, एक भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, जबकि सोना जो है इसे मिट्टी में कई सालों तक रख दो तभी यह नहीं जंगता है, उसे निकालने पर उसी तरह चमकता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, सोना का अयस्क कौन सा है? यहाँ बताना सोना का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन है क्लोराइड, बी सिल्वरनाइट, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सोना का अयस्क कौन होता है? सोना अयस्क क्लोराइड और सिल्वरनाइट ये दोनों क्या है? सोना का अयस्क है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, एक्वा रीजन में साधारण नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? यह बताओ कि एक्वा रीजन की अम्ल राज में साधारण नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? अब देखिए, साधारण नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 लीटर होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 3 लीटर होता है, यानी कि 1:3 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? यहाँ बता रहे अम्लराज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है साधारण नाइट्रिक अम्ल से, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, सी दोनों से, इनमें किसी से नहीं। तो अम्लराज जो होता है किससे मिलकर बना होता है? तो अम्लराज जो होता है वो साधारण नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, इन दोनों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए साधारण नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, और जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सोना किसमें घुलता है? यहाँ बता रहे हैं सोना जो होता है वो किसमें घुलता है? ऑप्शन है अम्लराज में, बी तेजाब में, सी अम्लराज एक्रोजिया में, डी क्षार में। सोना जो होता है किसमें घुलता है? सोना जो होता है वो अम्लराज में घुलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, अम्लराज एक्रोजिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।